गुरुग्राम में बीजेपी पंजाबी और बनिया उम्मीदवारों के साथ करने वाली है खेल। गुरुग्राम में बीजेपी बनिया पंजाबी नहीं, ब्राह्मण पर खेलेगी दाव। ब्राह्मण दावेदार के दावे में कितना है दम। गुरुग्राम से ब्राह्मण चेहरे को चुनाव मैदान में उतारेगी बीजेपी। बीजेपी को गुरुग्राम से जीत दिला पाएगा ब्राह्मण उम्मीदवार। गुरुग्राम विधानसभा में बीजेपी करने वाली है बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी है और सबसे बड़ी माथापच्ची अगर कहीं चल रही है तो पार्टियों के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर चल रही है। सभी पार्टियों के लिए सरदर्द जो बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि 90 की 90 विधानसभा में किस उम्मीदवार को टिकट दे और किसकी टिकट काट दे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी कतार, और इस लंबी चौड़ी कतार में सबसे आगे अगर कोई है तो वो कांग्रेस है और उसके बाद बीजेपी। ऐसा नहीं है कि बाकी दलों को कोई पूछ नहीं रहा है, उन दलों में भी टिकट मांगने वालों की एक सूची, एक लिस्ट है, लेकिन जितनी बड़ी लंबी कतार बीजेपी और कांग्रेस के भीतर है वो बाकी दलों में देखने को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि दोनों दल उम्मीदवारों के सिलेक्शन में समय ले रहे हैं। एक एक उम्मीदवार का पूरा बायोडाटा, पूरा का पूरा चिट्ठा जो है उसे खंगाला जा रहा है और उसी पर यह पॉलिटिकल पार्टी दाव खेलेगी जो उन्हें जिताऊ लगेगा, यानी कि जो उनके पाले में जीत दर्ज करा देगा, उसी के ऊपर यह दल दाव खेलेगी। लेकिन इस सब के बीच अब एक बार फिर से बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की, क्योंकि गुरुग्राम विधानसभा में भी टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, वो फिर चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। लेकिन सबसे ज्यादा मारामारी अगर देखें गुरुग्राम विधानसभा में तो वो बीजेपी के भीतर मची हुई है। बीजेपी में टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी कतार है, वैसी ही कतार जैसी हरियाणा में कांग्रेस के सामने है। लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा है पूरा मामला। यहां पर कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन बीजेपी में ये नंबर कहीं ज्यादा है। और इसी कम और ज्यादा नंबर के बीच बीजेपी के लिए टेंशन यही है कि वो गुरुग्राम से टिकट किसको दे। तो ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी पंजाबी, बनिया या ब्राह्मण किस उम्मीदवार को, किस समाज के उम्मीदवार को टिकट देगी, और क्या इस सब में बीजेपी गुरुग्राम में पंजाबी और बनिया बिरादरी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ खेल कर सकती है क्या? क्योंकि इसके पीछे के कारण हैं और वो कारण भी हम आपको बताएंगे कि ये खेल क्यों हो सकता है। बाकी अभी सारा का सारा मामला संभावनाओं पर और कयास पर ही टिका हुआ है। फाइनल तो अगले 1-2 दिन में हो ही जाएगा कि आखिरकार गुरुग्राम के अलावा बाकी पूरे प्रदेश में जो टिकटें मिलनी है, किसे मिलनी है, किसकी लॉटरी लगेगी और किसके हाथ निराशा लगने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम में बीजेपी बनिया पंजाबी नहीं बल्कि ब्राह्मण पर दाव खेल सकती है। तो क्या बीजेपी इस बार गुरुग्राम विधानसभा में पंजाबी या बनिया बिरादरी के उम्मीदवारों को छोड़कर ब्राह्मण के ऊपर दाव खेलने जा रही है? यह अपने आप में भी बड़ा सवाल है और इसी सवाल के कारण और वजह भी हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अगर बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर जाती है तो क्या वो ये एक चेहरा हो सकता है, क्योंकि 2 चेहरे बीजेपी से जो कि ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं टिकट मांग रहे हैं, उनमें से आज हम एक चेहरे की बात कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये ब्राह्मण चेहरा है इसके दावे में कितना और क्यों दम है। सवाल यह है कि जो ब्राह्मण दावेदार है उसके दावे में कितना और क्यों दम है। यह बेहद जरूरी है समझना कि अगर बीजेपी एक ब्राह्मण उम्मीदवार की तरफ जाती है तो ये जो ब्राह्मण चेहरा है इसके अपने दावे में कितना दम है और ये दावा क्यों बनता है कि बीजेपी इस पर कंसीडर कर सकती है। तो उसकी वजह हम आपको बता दें, उसकी 2 बड़ी वजह है और जिसमें से है कि एक, कांग्रेस पंजाबी चेहरे के तौर पर मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो वहीं बनिया समाज से उमेश अग्रवाल को आम आदमी पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाबी
और बनिया बिरादरी के उम्मीदवारों को उतार देती है, तो क्या ऐसे में बीजेपी के सामने ये संकट की स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी कि अगर वो भी इन्हीं किसी बिरादरी में से किसी उम्मीदवार को उतारते हैं तो क्या एक हार का जो खतरा, एक जो डर है वो बढ़ जाएगा? क्योंकि एक तरफ मोहित ग्रोवर होंगे जो कि पंजाबी चेहरा है और कांग्रेस से उन्हें टिकट मिल सकती है, प्रबल दावेदार है, तो वही उमेश अग्रवाल बनिया समाज से आते हैं और 2014 में विधायक भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी से ये भी प्रबल दावेदार है। तो ऐसे में बनिया और पंजाबी बिरादरी से होने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी में दोनों ही बिरादरियों के दावे थोड़े से कमजोर होते नजर आ रहे हैं। खैर ये फैसला बीजेपी ने लेना है, लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति जरूर बनी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा को चुनाव मैदान में गुरुग्राम से उतार सकती है क्या? क्योंकि पिछले काफी सालों से जीएल शर्मा बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं गुरुग्राम विधानसभा से, इस बार भी उन्होंने मजबूती के साथ अपना दावा ठोका हुआ है। जीएल शर्मा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी क्या अब इनके ऊपर दाव खेल सकती है? यानी कि गुरुग्राम विधानसभा से क्या जीएल शर्मा को बीजेपी टिकट दे सकती है? और अगर जीएल शर्मा को यह टिकट मिलती है तो क्या जीएल शर्मा गुरुग्राम जीतकर बीजेपी को देने में कामयाब होंगे? यह भी अपने आप में समझना बेहद जरूरी है और उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जीएल शर्मा की जो उन्हें इस टिकट के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो आपको मैं बता दूं कि पहली बात, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जीएल शर्मा, पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी के भीतर एक मजबूत जो है इनकी पकड़ है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या समर्थक हो। इसके अलावा गुरुग्राम में सालों से सक्रिय हैं। एक ये भी फायदा उन्हें मिल सकता है कि गुरुग्राम के लोगों के बीच लगातार वो बने हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कत परेशानी को बेहद नज़दीक से समझते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरा है। अगर वैसे देखें तो ब्राह्मण जो वोटर्स है उनकी संख्या को थोड़ा सा इस तरह से अगर तोलने की और समझने की कोशिश करें कि जो यहीं के स्थायी ब्राह्मण हैं, उसके अलावा बहुत सारे माइग्रेंट्स ब्राह्मण जो है अब गुरुग्राम में ही रह रहे हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और अब वो गुरुग्राम के ही वोटर है। अगर ये संख्या जोड़ दे तो ये वोटर्स अच्छे खासे नंबर तक पहुंच जाते हैं, जो कि जीएल शर्मा का भी दावा है कि करीब ये संख्या 70,000 से 80,000 के आसपास हो जाती है। और अगर ये संख्या इतनी है तो ऐसे में जो पंजाबी बिरादरी के जो वोटर्स हैं उनकी भी संख्या इतनी है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण की दावेदारी मजबूत हो जाती है। लेकिन आपको हम साफ कर दें कि ये दावा जीएल शर्मा जी की तरफ से है और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें माइग्रेंट जो ब्राह्मण है वो भी जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटर्स की बात की जा रही है तो उसमें फिर ये फर्क नहीं रह जाता कि अब वो किसी दूसरे स्टेट से आया हुआ था, क्योंकि अब वो ब्राह्मण गुरुग्राम विधानसभा का ही एक तरह से स्थायी निवासी हो चुका है और वो यहाँ का वोटर है। इसके अलावा डेयरी फेडरेशन में भी चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं और डेयरी फेडरेशन को जो कि घाटे में चल रही थी उसको करीब 42 करोड़ के फायदे में भी लेकर आए थे और एक सामाजिक छवि है और लगातार लोगों के बीच रहे हैं। ऐसे में जो लोगों के बीच एक्सेप्टेंस है वो भी अच्छी खासी जीएल शर्मा की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी को जीएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।